अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रियब काजी और आज हम बात करेंगे मेमोरी सर्किट्स के बारे में। और मेमोरी सर्किट्स में हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली आईसी 7489 के बारे में, जो कि एक रैम आईसी है। और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इस आईसी के ऊपर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So, what is memory? Memory is any physical device that capable of storing information. ठीक है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। लाइक ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है कि हमारी मेमोरीज होती हैं, यानी कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जो भी हम परसीव करते हैं, वो स्टोर होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि डेटा को स्टोर कर सकती हैं, वो मेमोरी डिवाइसेस कहलाती हैं। सेकंड पॉइंट इज टेम्पररी, लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब कुछ टेम्पररी मेमोरीज होती हैं जिनको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम। परमानेंटली, लाइक रोम, रीड ओनली मेमोरी। और कुछ परमानेंट मेमोरीज होती हैं जिनको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये रैम और रोम के बारे में जो है, हम सब जो है वो अपने पिछले सिलेबस में पढ़ चुके हैं कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कि जो टेम्पररी बेसिस के ऊपर डेटा को स्टोर करती है और बाद में जो है वो डेटा वॉलेटाइल हो जाता है। जबकि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि रोम के अंदर एक दफ़ा ही डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से इंसर्ट कर दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है। फिर उसको जो है वो राइट नहीं कर सकते, वो उससे सिर्फ रीड कर सकते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे हमारी बायोस। अब बायोस जो होती हैं कंप्यूटर की, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर को हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई इस तरह का काम नहीं कर सकते जैसे हम रैम में करते हैं। रैम में क्या होता है, डेटा आता है, प्रोसेस होता है, चला जाता है, डेटा आता है, प्रोसेस होता है, चला जाता है। जबकि जो रोम होती है उसके अंदर जैसे बायोस होती हैं, उसके अंदर हम सिर्फ सेटिंग्स तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पूरी बायोस जो है वो नए सिरे से प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्री प्रोग्राम्ड होती हैं। मेमोरी डिवाइसेस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ठीक है, जो मेमोरी डिवाइसेस होती हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज की सूरत में आती हैं, एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम आती हैं, सॉफ्टवेयर्स में काम आती हैं और हार्डवेयर में काम आती हैं। तो इस तरह के काम अब के तो बल्कि अब जो माइक्रो कंट्रोलर्स आ रहे हैं, आर्डिनो हो गया, माइक्रो कंट्रोलर्स, पीएलसीज, जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, इनमें भी सब मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। नाउ द रैम आईसी। अच्छा, 7489 एक आईसी है और बेसिकली एक रैम है। द 7489 इज़ अ हाई स्पीड 64 बिट रैम ऑर्गेनाइज्ड एज 16 वर्ड्स पर 4 बिट अरे, यानी कि जो है वो ये 64 बिट रैम है और ये 16 वर्ड्स को जो है वो 16 बाय, यानी कि ये 16 वर्ड्स को जो है वो स्टोर कर सकती है 4 बिट अरे में। और डेटा इनपुट्स जो हैं, डेटा इनपुट्स जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर D1 से लेकर D4 तक ये इसकी डेटा इनपुट्स हैं। डेटा इनपुट्स आर यूज टू इंसर्ट 4 बिट डेटा, यानी कि 4 बिट के अंदर जो भी आप डेटा देंगे 10 की फॉर्म में, वो यहाँ से हम दे सकते हैं इन डेटा इनपुट्स के ज़रिए। सेकेंड थिंग इज़ एड्रेस इनपुट्स। एड्रेस इनपुट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एड्रेस इनपुट्स हैं ABDC। ठीक है, ये एड्रेस इनपुट्स हैं और एड्रेस इनपुट्स आर यूज टू सिलेक्ट द स्पेसिफिक एड्रेस फॉर इनपुट्स। ठीक है, अब जो भी आप डेटा स्टोर करवाएंगे इन डेटा इनपुट्स के ज़रिए, वो जाके सेव होगा किसी स्पेसिफिक एड्रेस पर। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपके पास 16 बॉक्सेस हैं, आपके पास 4 एड्रेस इनपुट्स हैं। 4 एड्रेस इनपुट्स जो हैं, इसकी कितनी कम्बिनेशन बनेंगी, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 16। ठीक है, अब 16 आपके पास बॉक्सेस हैं। ठीक है, मेमोरी बॉक्सेस हैं, इसको ऐसे समझ लें। और 16 मेमोरी बॉक्सेस में आप 4 बिट के डेटा को 16 दफ़ा स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो 16 एड्रेसेस हैं उसमें एक एड्रेस पर मैंने स्टोर करवा दिया 1001,
एक एड्रेस पे स्टोर करवा दिया 0011, एक एड्रेस पे स्टोर करवा दिया 1111। तो इस तरीके से मैं 16 एड्रेसेस पर स्टोर करवा सकता हूँ अपने डेटा को, 4 बिट के डेटा को। और यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि देयर आर 4 पिन्स फॉर एड्रेस इनपुट्स विच मीन्स वी कैन स्टोर डेटा इन 16 डिफरेंट एड्रेसेस। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है डेटा इनपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले स्टोर डेटा इन रीड मोड। अब जो डेटा इनपुट्स होती हैं, सॉरी जो डेटा आउटपुट्स होती हैं, डेटा आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले स्टोर डेटा इन रीड मोड। जो डेटा आउटपुट्स होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड पे S1 बार, S2 बार, S3 बार, S2 बार, S3 बार, सॉरी ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये होगा S0 बार, S1 बार, S2 बार, S3 बार, या S1 बार, S2 बार, S3 बार, या S4 बार, इस तरह से होगा। तो जो डेटा आउटपुट्स होती हैं उनका काम होता है जो स्टोर डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ डेटा इस रैम में स्टोर करवाया है तो वो मैं डेटा आउटपुट्स के ऊपर देख सकता हूँ। और जब मैं इस रैम के अंदर डेटा को राइट करवाऊँगा तो राइट होते हुए भी मैं डेटा को डेटा आउटपुट्स पे देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास इनपुट्स, डेटा इनपुट्स, डेटा आउटपुट्स, यानी कि जिसमें हम इनपुट देंगे और जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। और तीसरी चीज़ है एड्रेस इनपुट्स, कि जहाँ पर आपको इन डेटा को अपने स्टोर करवाना है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास आ जाती है एक पिन मेमोरी इनेबल। मेमोरी इनेबल जो ME है, इस पर आप देख सकते हैं कि बार है। इट मीन्स बार का मतलब ये है कि ये एक्टिव होगी, इनेबल होगी 0 से। और यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि मेमोरी इनेबल ME इनपुट मस्ट बी in 0 state to read information from the memory. So in order to utilize this IC, in order to write data, in order to utilize the memory, we should apply 0 to this pin. ठीक है, हमें इस जो मेमोरी इनेबल वाली पिन है इस पर 0 अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली ICs में किया है, जो इनेबल हम पूरे सर्किट को इनेबल और डिसेबल करते थे, या आउटपुट्स और इनपुट्स को इनेबल या डिसेबल करते थे, उस इनेबल पिन को एक्टिव या डीएक्टिव करके। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास दूसरी पिन है WE, यानी कि राइट इनेबल। ठीक है, अब राइट इनेबल पिन जो है ये कह रहा है कि मस्ट बी 0 वाइल स्टोरिंग डेटा एंड 1 फॉर रीडिंग डेटा। अब ये कह रहा है राइट इनेबल की पिन जो है, इसमें आप देखें इस पर भी बार है, यानी कि डेटा को अगर राइट करना होगा तो हमें इस पिन पे 0 देना होगा, और अगर हमें डेटा को रीड करना होगा तो इसी पिन पे हमें 1 देना होगा। ठीक है, यानी कि जब रीड मोड में लाना होगा कि सिर्फ हमें डेटा को रीड करना है, तो हमें इस पिन के ऊपर जो राइट इनेबल की पिन है इस पे हमें 1 अप्लाई करना होगा। और जब हमें राइट मोड में लाना है तो हमें राइट इनेबल की पिन पे 0 अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये है एक जनरल डिस्क्रिप्शन इस IC के बारे में। और अब हम इस IC को यूटिलाइज़ करके देखेंगे। बाकी ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि VCC और ग्राउंड, और VCC और ग्राउंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव देने के लिए, यानी कि इस IC को पावर अप करने के लिए। तो हम इस IC को सिमुलेट करके देखेंगे प्रोटियस पे कि ये IC काम कैसे करती है, यानी कि रैम के अंदर हम डेटा स्टोर कैसे करवा सकते हैं और आउटपुट कैसे हासिल कर सकते हैं, और 16 एड्रेसेस को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोटियस के ऊपर जो है वो इस IC का सर्किट बना लिया है पहले से ही मैंने, और मैं इसमें समझा देता हूँ। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कि जो ये IC है इसके साथ जो D1, D2, D3 और D4 है, इसके साथ मैंने SPDT स्विचेस कनेक्ट किए ताकि मैं डेटा जो है 1 और 0 दोनों दे सकूं। इसी तरीके से जो एड्रेसेस हैं A0, A1, A2, A3, इसके ऊपर भी मैंने जो है वो SPDT स्विचेस कनेक्ट किए हैं ताकि मैं एड्रेसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकूं 0 और 1 की ज़रूरत में। और यहाँ पर ME और WE को भी मैंने SPDT स्विचेस से कनेक्ट किया है ताकि मैं इन दोनों इनेबल पिन्स को कंट्रोल कर सकूं यूजिंग 1 एंड 0। अच्छा, आउटपुट में आपके पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। वहाँ पर आउटपुट रिप्रेजेंट हो रहा था S1, S2, S3, S4 से। यहाँ पर आउटपुट रिप्रेजेंट हो रहा है Q1, Q2, Q3, Q4 से।
और एक चीज़ और आप देखेंगे यहाँ पर कि आउटपुट्स के ऊपर बार है, यानी कि Q1 बार, Q2 बार, Q3 बार, Q4 बार। इट मीन्स जो भी आपका आउटपुट आएगा वो इन्वर्टेड आउटपुट आएगा, यानी कि अगर 1 आउटपुट आना है तो ये आउटपुट 0 शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉट गेट्स का इस्तेमाल किया है। आप नॉट गेट्स ना भी इस्तेमाल करें, लेकिन समझने के लिए अच्छी तरह, क्योंकि आउटपुट अगर 0 आएगा तो एकदम समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नॉट गेट्स का इस्तेमाल किया है, ताकि जो भी आउटपुट आए, इन्वर्टेड आउटपुट आए, वो यहाँ पे अगेन इन्वर्ट हो जाए और हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिले, जो हमने डेटा स्टोर करवाया है वही मिले, ठीक है। और ये लॉजिक प्रोब्स है जिस पे हमें पता चलेगा आउटपुट 1 है या 0, ठीक है। तो हम इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इनिशियली इनपुट पिन्स पर जहाँ ब्लू है, आप देख सकते हैं कि रेड का मतलब है, अगर पिन पे रेड स्क्वायर आ रहा है बॉक्स तो इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर ब्लू बॉक्स आ रहा है तो इट मीन्स ये नेगेटिव है। तो अभी डेटा इनपुट्स हमारे पास 0 हैं, एड्रेस भी 0 है, और मेमोरी इनेबल भी 0 है, और राइट इनेबल भी 0 है। तो मेमोरी इनेबल को अगर मैं 1 करता हूँ तो सर्किट मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है। सर्किट मेरा बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, चाहे मैं जो भी डेटा राइट करना चाहूँ मेमोरी काम नहीं करेगी, और तो मुझे मेमोरी को नेगेटिव ही देना पड़ेगा। तो ये मैंने मेमोरी को नेगेटिव दे दिया। फिर उसके बाद जो राइट इनेबल की पिन है, इसमें अगर आप इसको नेगेटिव देते हैं तो इसका मतलब है आप डेटा को राइट करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव देते हैं तो इसका मतलब है आप डेटा को रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेटा स्टोर करवाने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एड्रेस सेलेक्ट करना होगा पहले। तो मैं एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ 1000, ये एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। और इस एड्रेस पर अच्छा अभी रीड मोड में लाना है मुझे इसको। तो इस एड्रेस पर मैं डेटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ 1100, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा राइट करूँगा और वापस रीड पे ले आऊँगा, ठीक है। यानी कि इसको एक दफ़ा लो करके वापस मैं हाई पे ले आऊँगा राइट इनेबल पिन को, कि ये राइट कर दे डेटा को इस रैम में। फिर उसके बाद मुझे एड्रेस दूसरा, यानी कि एड्रेस चेंज करूँगा मैं। पहले 100 था, अब मैं 0100 सेलेक्ट करूँगा और एड्रेस जो है डेटा चेंज कर दूँगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेटा रखा 1001, ये डेटा रखा, और फिर मैं इसको राइट कर दूँगा, ठीक है। ये राइट हो गया। फिर उसके बाद मैं अगेन एड्रेस चेंज करूँगा, ये एड्रेस रखा 0010 और डेटा रखा मैंने 1101, और मैंने इसको राइट कर दिया, ठीक है। मैं 5 एड्रेसेस ऐड 5 दफ़ा जो है वो डेटा ऐड करूँगा इसमें। कर तो 16 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 दफ़ा करूँगा इसमें। अगेन मैं इसमें करता हूँ 0101, और इस दफ़ा मैं ऐड करता हूँ इस एड्रेस पे। तो ये ऐड हो गया। फिर एक और दफ़ा मैं ऐड करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि सिर्फ इस तरह ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह जो 4 बिट का कम्बिनेशन बनता है, किसी भी कम्बिनेशन पे डेटा आप ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस दफ़ा मैं एड्रेस रखता हूँ A01 और A11, दोनों पे 1 दिया, 1100 ये एड्रेस रखा, और डेटा दूंगा मैं इस दफ़ा सारे हाई, यानी कि डेटा जो है वो सब हाई होंगे, और मैं इसको राइट करवा दूंगा, ठीक है। अब ये हमारा राइट का काम हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेटा को भले आप ऐसे ही रहने दें, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा जो है वो यहाँ से नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आपके पास डेटा इनपुट 0 है। अब आपको क्या करना होगा कि अभी देखें आपके पास आपको वो स्पेसिफिक एड्रेस सेलेक्ट करना होगा ताकि वही डेटा आउटपुट आपके पास यहाँ आ जाए जो स्टोर हुआ है। तो हमने A1000 पे ये स्टोर करवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद 0100 पे ये स्टोर करवाया था, फिर उसके बाद 0010 पे ये स्टोर करवाया था, फिर उसके बाद 0001 पर हमने ये डेटा स्टोर करवाया था, और ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है। और एक और था 5वां, उसमें क्या था, हमने 1100 एड्रेस पर हमने ये डेटा स्टोर करवाया था। तो इस तरह से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट एड्रेसेस पर, और डेटा को स्टोर करने के बाद आप अपना जो आउटपुट है वो इन डेटा आउटपुट्स पे हासिल कर सकते हैं। तो ये आसान है, सिंपल है, बेसिक रैम है ये।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि रैम का मेमोरी सर्किट्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, स्पेशली रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरह से काम करती है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।